साल 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गैंगस्टर। उस फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में थे और उसी फिल्म में एक नया चेहरा दिखा था। वो चेहरा था कंगना रनौत का। फिल्म गैंगस्टर से लेकर मणिकर्णिका तक कंगना की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और आज कंगना की जिंदगी एक अलग ही मोड़ पर आकर खड़ी है। आज कंगना रनौत की हर ओर चर्चाएं हो रही है और एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त मुंबई में कंगना वर्सेस शिवसेना है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत का नाता किसी विवाद से जुड़ा हो। इससे पहले भी कई विवादों में कंगना रनौत घिर चुकी हैं। आपको हम वो सारे विवाद बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कंगना की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें, बताते हैं कि आखिर कैसे बहुत ही कम समय में कंगना ने सफलता हासिल की। 19 साल की उम्र में बॉलीवुड में कंगना ने अपना कदम रखा था और फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। क्वीन और तनु वेड्स मनु से कंगना को एक अलग पहचान मिली। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली कंगना रनौत ने फिल्म गैंगस्टर में सभी का दिल जीता। उनके अभिनय के सभी कायल हो गए और इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना कई फिल्मों में आई और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। फिर चाहे वो बात हो तनु वेड्स मनु की या फिर क्वीन की, या फिर हम बात करें तो लाइफ इन अ मेट्रो जैसी एक शानदार फिल्म थी। हर फिल्म में उनका जो किरदार था वो एक अलग तरीके का था और लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। सीढ़ियां उन्होंने चढ़ी, कामयाबी उन्होंने हासिल की, लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिला। उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी मुश्किलें थी जिसके कारण वो रुक भी सकती थी, लेकिन उन्होंने डटकर मुकाबला किया और वो आगे बढ़ती गई। कंगना को बहुत कुछ झेलना पड़ा, खासकर जब वो स्ट्रगलिंग फेज में थी। स्ट्रगल के टाइम में सिर्फ रोटी अचार खाकर ही उन्होंने दिन गुजारे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सही से इंग्लिश का नहीं आना है। इंग्लिश सही तरीके से नहीं आने के कारण ही उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। इन सब से हटकर कंगना रनौत का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। वो कई बार आरोपों में घिरी है। क्या कुछ वो आरोप है, क्या कुछ विवाद थे जिनमें कंगना का नाम आया, आपको हम पहले ये बताते हैं। आदित्य पंचोली के साथ दूरी आने के बाद एफआईआर उन पर दर्ज कराना, ऋतिक रोशन के साथ विवाद भी कंगना का काफी लंबा चला। कंगना रनौत पर काला जादू करने का भी आरोप लगा। हालांकि ये सारे आरोप कितने सही हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनमें से कोई भी अभी ऐसा आरोप नहीं है जो पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है, इसीलिए उन्हें दोषी भी नहीं कहा जा सकता है। खैर, सुशांत केस के बाद फिर से कंगना सामने आई। उन्होंने अपनी जो बातें रखी, जो बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी, उसी की वजह से वो कुछ लोगों के निशाने पर भी आ गई, खास करके बॉलीवुड और कुछ राजनीतिक दलों के निशाने पर वो ज्यादा आई। खैर, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक अलग तरीके से हुई थी। कंगना ने सुशांत की खुदकुशी के बाद आरोप ये लगाया था कि उन्हें मारा है बॉलीवुड के नेपोटिज्म ने, लेकिन सिचुएशन अब काफी ज्यादा बदल गई है। अब हालात जो है वो कंगना वर्सेस शिवसेना वाले हो गई है। 3 सितंबर को कंगना रनौत का शिवसेना के साथ विवाद हुआ। कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की। कंगना के बयान पर शिवसेना की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। संजय राउत ने कहा कि अगर मुंबई पीओके जैसा है तो उन्हें यहां नहीं आना चाहिए। फिर 4 सितंबर को राउत के बयान पर कंगना भड़की। राउत के बयान पर कंगना ने पलटवार किया और कहा कि महाराष्ट्र किसी के पिता का नहीं है। 5 सितंबर को मुंबई की मेयर ने भी प्रतिक्रिया दी। मुंबई की मेयर पेडनेकर ने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का हक ही नहीं है। कंगना पर मुंबई और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का आरोप तक लगाया गया। फिर 6 सितंबर को कंगना ने ललकारा। उन्होंने ऐलान किया कि 9 सितंबर को वो मुंबई आएंगी और उन्होंने ये सब ट्वीट करके जानकारी दी। कंगना के ललकार पर संजय राउत ने कंगना के लिए अपशब्द का इस्तेमाल भी किया। 8 सितंबर को कंगना के दफ्तर तक आंच पहुंची। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर की दीवार पर नोटिस चिपकाया। 9 नवंबर को कंगना वर्सेस शिवसेना के हालात फिर से देखने को मिले। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर हथौड़ा चलाया और कंगना रनौत ने मुंबई वापस आते ही खुला चैलेंज सीएम उद्धव ठाकरे को दिया। शुरुआत हुई थी सुशांत केस में नेपोटिज्म को लेकर, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो कहीं और जाती हुई दिख रही है। अब जो हालात है वो कंगना वर्सेस शिवसेना वाले हो गए हैं। हालांकि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अब जो स्थिति है वो अस्मिता की बन चुकी है। खैर, अगर हम बात करें शिवसेना और कंगना की, तो ये कोई पहली बार नहीं है जब दोनों के बीच आमना सामना हुआ है।
फिल्म मणिकर्णिका और ठाकरे इन दोनों की जो रिलीज डेट थी वो एक ही दिन पड़ी थी और इसे लेकर भी संजय राउत और कंगना इन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। हालांकि सामने सामने नहीं हुई थी, जिस तरह से अभी चल रहा है कुछ उसी तरह के सिचुएशन थे। हालांकि शब्दों की मर्यादा वहां पर रही थी, वो गरिमा बरकरार रखी गई थी। अब एक बार फिर से शिवसेना और कंगना के बीच तू मैं हो गई है और कुछ ऐसे भी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसे लेकर काफी ज्यादा आपत्तियां भी होने लगी हैं।